हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मा सेवेंथ सेमेस्टर इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस पीवाईक्यू सॉल्यूशन 2024 एंड 25 का एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, व्हाट इज फ्लोरीमेट्री, डिस्कस क्वेंचिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन। तो इसी को हम लॉन्ग में डिस्कस करने वाले हैं। ओके क्लास, तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्लोरीमेट्री होती क्या है। फ्लोरीमेट्री इज एन एनालिटिकल टेक्निक्स यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंट लाइट इमिटेड बाय अ सबस्टेंस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड अंडर यूवी विजुअल लाइट। आप समझे नहीं होंगे, आपको अभी समझा रहे हैं इसे। जैसे हमने पढ़ा था पहले यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी को, तो उसमें क्या हो रहा था कि जो यूवी विजुअल लाइट को हम किसी सैंपल पर एक्सपोज कर रहे थे, तो उसमें जो सैंपल में मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़ी सी लाइट को, यूवी विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करते थे और जो बच जाती थी वो बाहर निकल जाती थी। तो इसी प्रकार से इसमें भी है कि जो हमने सैंपल पर लाइट, यूवी विजुअल लाइट को एक्सपोज किया है, तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एब्जॉर्ब किए लाइट को, फिर बाद में वो जो उसकी जो एनर्जी है वो हाई हो गई, क्योंकि वो पहले ग्राउंड स्टेट, लोअर स्टेट में थे। देन उसके बाद जब उनको एनर्जी मिली तो हायर स्टेट में पहुंच गए। देन इसका क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कुछ ही सेकेंड में फिर से वो अपनी एनर्जी को लॉस करके फिर वो अपनी लोअर स्टेट में आ जाते हैं। तो इसी को हम मेजर करते हैं इसमें फ्लोरीमेट्री में। जैसे 40 इंटेंसिटी की लाइट ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए, देन बाद में वो हायर स्टेट में पहुँचे, वो कितने समय में अपनी लाइट को इमिट करके फिर से अपनी लोअर स्टेट में आएंगे, इसी को हम मेजर करते हैं किसमें, फ्लोरीमेट्री में। तो आप हमारे हिसाब से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अपनी डिफिनेशन को। सो इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मेजर किया जाता है, लेकिन जो हमने यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा था ना, उसमें केवल क्वांटिटेटिव एनालिसिस थी। उसमें केवल क्वांटिटी को मेजर किया जाता था किसी भी सैंपल की, ऑफ कंपाउंड दैट एग्जिबिट नेचुरल फ्लोरोसेंस। और इसमें ये होता है कि जो नेचुरल फ्लोरोसेंस हैं वैसे ही मॉलिक्यूल सैंपल का हम इसमें फ्लोरीमेट्री में चेक कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी को। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं अब थ्योरी ऑफ फ्लोरोसेंस। तो उसमें जैसे हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो वैसे ही होगा कि कितना इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया लाइट को, फिर बाद में वो हायर स्टेट में पहुंचा, फिर वहां से फिर ग्राउंड स्टेट में आया, उस दौरान कितनी लाइट जो हुई इमिट हुई। तो इसी को ही समझाया गया है। जैसे आप देख लीजिए, fluorescence is the emission of light as substance that has absorbed electromagnetic radiation after absorbing। देखिए after absorbing क्या हुआ, UV विजुअल लाइट अ मॉलिक्यूल गेट्स एक्साइटेड। जब एब्जॉर्ब किया तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, द ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट। व्हेन द मॉलिक्यूल रिटर्न्स बैक टू ग्राउंड स्टेट, जब मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में बैक हुए, इट इमिट्स लाइट, वो लाइट को इमिट किए, ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ लोअर एनर्जी। दिस इमिटेड लाइट इज कॉल्ड फ्लोरोसेंस। और जो हमने यहाँ पर लाइट को इमिट किया, कितनी ग्राउंड मतलब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आई, वो लाइट को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस बोलते हैं। फ्लोरोसेंस इज एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव टेक्निक्स डिटेक्टिंग मोलिक्यूल्स एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारे हिसाब से तो आप समझ ही गए होंगे कि थ्योरी ऑफ फ्लोरोसेंस क्या कहती है। देन क्लास देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लोरोसेंस क्या होता है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो फ्लोरोसेंस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मोलिकुलर स्ट्रक्चर, किसी भी सैंपल का जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर होगी, उसमें जो मोलिक्यूल्स होंगे वो किस प्रकार से अफेक्ट करेंगे। मोलिक्यूल्स विथ एक्सटेंडेड कंजुगेशन, यानी कि अल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड, जो डबल और सिंगल बॉन्ड उनके बीच होता है, या फिर एरोमेटिक रिंग होती है, एंड रिजिड स्ट्रक्चर होता है। तो ये सारे जो होते हैं स्लो स्ट्रॉन्गर फ्लोरोसेंस, वो क्या दिखाते हैं, स्लो स्ट्रॉन्गर फ्लोरोसेंस दिखाते हैं। तो उन जो भी जैसे स्ट्रक्चर हैं, कंजुगेटेड स्ट्रक्चर हैं, या फिर डबल, या फिर सिंगल, या फिर एरोमेटिक हैं, या फिर रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच, तो वो क्या करते हैं, स्लो और स्ट्रॉन्गर फ्लोरोसेंस दिखाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इज मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ्टन रिड्यूस फ्लोरोसेंस। और जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है मोलिकुलर स्ट्रक्चर के बीच में, तो वो भी रिड्यूस कर देती है फ्लोरोसेंस को। तो मोलिकुलर स्ट्रक्चर इस प्रकार से फैक्टर। अब देख लेते हैं दूसरा फैक्टर्स, सब्सटीट्यूएंट्स ग्रुप। जब भी किसी में सब्सटीट्यूएंट्स ग्रुप होता है ना, जैसे आपका नाइट्रीन, COH हो गया, ये सारे ग्रुप, द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट केमिकल ग्रुप ऑन ए मोलिक्यूल्स आफ्टर फ्लोरोसेंस
तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक जैसे OH हो गया, NH2 हो गया ना, और जनरली इनहेंस फ्लोरोसेंस विल इलेक्ट्रॉन, ये जो होते हैं जनरली OH और आपका अमोनियम जो ग्रुप हो गया वो जनरली फ्लोरोसेंस की प्रोसेस को इन्हेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं लाइक जैसे NO2 COH आफ्टर डिक्रीज इट, और ये डिक्रीज कर देते हैं। तो आप ये बस कुछ चीज़ें याद रखनी है कि जो OH और NH2 ग्रुप लाइक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो फ्लोरोसेंस की प्रोसेस को बढ़ा देते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो फ्लोरोसेंस की प्रोसेस को डिक्रीज कर देते हैं। क्लास अब देख लेते हैं थर्ड जो फैक्टर्स है वो क्या है, तो सोलवेंट इफेक्ट्स। सोलवेंट इफेक्ट्स कैसे अफेक्ट करते हैं फ्लोरोसेंस की प्रोसेस को, द टाइप ऑफ सोलवेंट, जैसे पोलैरिटी एंड विस्कोसिटी के बेसिस पर सोलवेंट जो होते हैं इम्पैक्ट फ्लोरोसेंस। सम फ्लोरोसेंस इमिट मोर स्ट्रांगली इन नॉन पोलर सोलवेंट विल अदर्स आर इनहेंस्ड इन पोलर सोलवेंट। हाई विस्कोसिटी अगर होगी तो क्या होगा, एनवायरमेंट्स ऑफ्टन सपोर्ट ग्रेटर फ्लोरोसेंस। अगर हाई विस्कोसिटी होगी ना किसी भी सैंपल की तो ग्रेटर फ्लोरोसेंस होगा उसका मोस्टली, बाय रिड्यूसिंग नॉन रेडिएटिव डिके। तो ये हो गया आपका सोलवेंट इफेक्ट। देन क्लास अब देख लेते हैं लास्ट का pH कैसे अफेक्ट करता है फ्लोरोसेंस की प्रोसेस को। pH कैन चेंज द आयोनाइजेशन स्टेट ऑफ मोलिक्यूल्स affecting their fluorescence. Some compounds fluorescence brightly only at a specific pH value, while other may be switched off if the pH change. अगर pH चेंज हुआ ना तो फ्लोरोसेंस की जो प्रोसेस होगी वो भी अफेक्ट हो जाएगी। ओके क्लास, तो आप देख लेते हैं क्वेंचिंग क्या होती है, क्वेंचिंग प्रोसेस क्या होती है, इसको देख लेते हैं। क्वेंचिंग रिफर्स टू एनी प्रोसेस दैट डिक्रीज दैट फ्लोरोसेंस। तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो फ्लोरोसेंस की प्रोसेस को डिक्रीज कर देती है बाय द इंटेंसिटी ऑफ ए सैंपल। जो उसका सैंपल होता है उसकी इंटेंसिटी जैसे होगी उसको डिक्रीज कर देती है। इट अकर्स व्हेन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ ए फ्लोरोफोर इज डीएक्टिवेटेड बाय अ क्वेंचर मोलिक्यूल। अगर कोई क्वेंचर मोलिक्यूल्स उसमें है सैंपल में ना, तो जो उसका फ्लोरोफोर होगा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, जिससे कि जो उसकी फ्लोरोसेंस की प्रोसेस होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर समझिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया लाइट को, देन वो हायर स्टेट में पहुँचा। यहाँ से अगर यहाँ पर कोई क्वेंचर मोलिक्यूल आ गया ना तो जो इमिट वाली लाइट होगी कितनी हम मेजर करेंगे फ्लोरोसेंस की प्रोसेस को, तो यही अफेक्ट कर देगी। तो ये क्वेंचर जो होती हैं डिक्रीज कर देते हैं फ्लोरोसेंस की प्रोसेस को। तो इसी के बारे में यह है। और बाय अदर मैकेनिज्म विदाउट द इमिशन ऑफ ए फोटोन क्वेंचिंग कैन रिड्यूस द मेजरेबल फ्लोरोसेंस। तो क्वेंचिंग एक ऐसी प्रोसेस है, बस यही याद रखना है कि क्वेंचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो रिड्यूस करती है फ्लोरोसेंस की प्रोसेस को इन एनालिटिकल और रिसर्च एप्लीकेशंस। ओके क्लास, तो आप देख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्वेंचिंग कितने टाइप की होती हैं, मतलब कितने टाइप से हो सकती है क्वेंचिंग की प्रोसेस, जो हमारे फ्लोरोसेंस की जो प्रोसेस है ना उसको कैसे कैसे अफेक्ट कर देगी। 3 टाइप से होती हैं, देख लेते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ क्वेंचिंग जो हैं आपकी 3 टाइप की होती है। फर्स्ट जो होती है डायनेमिक क्वेंचिंग, दूसरी होती है स्टैटिक क्वेंचिंग, और थर्ड होती है सेल्फ क्वेंचिंग। तो इन्हीं को हम बारी बारी से देख लेते हैं। देन ओके क्लास, तो देख लेते हैं डायनेमिक क्वेंचिंग होती है क्या। इट अकर व्हेन अ क्वेंचर मॉलिक्यूल फिजिकली कोलाइड विथ एक्साइटेड फ्लोरोफोर लीडिंग टू नॉन रेडिएटिव एनर्जी। तो जब क्वेंचर मॉलिक्यूल्स होते हैं फिजिकली कोलाइड बॉन्ड होते हैं किसके साथ, एक्साइटेड फ्लोरोफोर के साथ, तो जिससे एनर्जी लॉस ही नहीं हो पाती है इलेक्ट्रॉन की, तो हायर स्टेट में ही रहता है, जिससे कि फ्लोरोसेंस की प्रोसेस नहीं होती। इट हैपेंस ओनली विल द फ्लोरोफोर इज इन द एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में ही रह जाता है। इट डिक्रीजेज बोथ फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी एंड लाइफ टाइम बट डज नॉट अल्टर द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द फ्लोरोफोर। कॉमन क्वेंचर्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। ऑक्सीजन हो गया, हाइलाइट्स हो गए, और एंड सम मेटल्स आयन। कुछ ऐसे होते हैं मेटल आयन जो कि हमारी डायनेमिक क्वेंचिंग कराते हैं। क्लास, तो देख लेते हैं अब स्टैटिक क्वेंचिंग क्या होती है। एराइजेज व्हेन अ फ्लोरोफोर फॉर्म ए नॉन फ्लोरोसेंट कॉम्प्लेक्स विथ अ क्वेंचर इन द ग्राउंड स्टेट बिफोर एक्साइटेशन ऑफ अकर्स। तो यहाँ पर ये जो स्टैटिक क्वेंचिंग होती कब होती है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन होगा एब्जॉर्ब किया, बस तुरंत ही यहाँ पर स्टैटिक स्टेट पर ही हमारा जो स्टैटिक क्वेंचर होगा ना वो अफेक्ट कर जाएगा, जिससे कि वो हायर स्टेट में पहुँचेगा नहीं, जिससे कि इमिट ही नहीं होगी लाइट, और यहीं पर हमारा जो फ्लोरोसेंस की प्रोसेस होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीजेज फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी बट फ्लोरोसेंस लाइफ टाइम रिमेन्स अनचेंज्ड। क्लास अब थर्ड वाला देख लेते हैं सेल्फ क्वेंचिंग के बारे में। इट
एट हाई कॉन्सेंट्रेशन फ्लोरोफोर इंटरेक्ट विथ ईच अदर, किसी के साथ भी अट्रैक्ट होकर के रिड्यूस कर देता है आपकी फ्लोरोसेंस की, तो अपने आप ही वो क्वेंचिंग दिखा देता है। वो जो फ्लोरोफोर होती है वो किसी के साथ अट्रैक्ट होकर सेल्फ क्वेंचिंग कर लेता है। क्लास 2 देख लेते हैं अब इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ फ्लोरोमेट्री। तो फ्लोरोमेट्री जो प्रोसेस हमने की है या फिर करने वाले हैं, तो उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ फ्लोरोमेट्री में सबसे पहले लाइट सोर्स, जहाँ से हमें यूवी विजुअल स्पेक्ट्रो लाइट का यूज़ करना पड़ेगा। फिर प्राइमरीली मोनोक्रोमेटिक फ़िल्टर का यूज़ करना होता है। देन सैंपल होल्डर, उसको पिक करने वाला होल्डर होना चाहिए। फिर सेकेंडरी मोनोक्रोमेटिक फ़िल्टर का यूज़ किया जाता है। देन डिटेक्टर होता है और रिकॉर्डर, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं ये पूरी फ्लोरोमेट्री की प्रोसेस को। तो हम बारी बारी से देख लेंगे। क्लास तो देख लेते हैं हम लाइट सोर्स के बारे में। लाइट सोर्स में हम मोस्टली मर्करी वेपर लैंप का यूज़ करते हैं या फिर जिनॉन आर्क लैंप का यूज़ करते हैं, दो में से एक का यूज़ करते हैं। तो इनके बारे में डेफिनेशन देख लेना। लाइट सोर्स के बाद में अब प्राइमरी मोनोक्रोमेटिक जो होता है उसमें क्या यूज़ करते हैं उसको देखना है। आल्सो नोन एज एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर सिलेक्ट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द सोर्स ऑफ एक्साइट द सैंपल। इन फ्लोरोमीटर्स फिल्टर्स में रिप्लेस मोनोक्रोमेटर्स फॉर सिंप्लिसिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव। तो जो हम प्राइमरी मोनोक्रोमेटर का यूज़ करते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए और सिंपली हम उसको डिजाइन कर सकें, ऐसे होने चाहिए। 10 क्लास अब सैंपल होल्डर की बात करें तो होल्ड द टेक्ट सोल्यूशन एंड इंश्योर प्रॉपर इंटरेक्शन बिटवीन एक्साइटेशन लाइट एंड द सैंपल। मटेरियल क्वार्ट्स, ये स्टूडेंट्स जो होता है इसमें मटेरियल जो होता है क्वार्ट्स का यूज होता है, बिकॉज क्वार्ट्स ट्रांसमिटेड यूवी लाइट, इसीलिए क्वार्ट्स का यूज किया जाता है। फोर्थ है सेकेंडरी मोनोक्रोमेटर, इसमें क्या यूज किया जाता है। आल्सो नोन एज एमिशन मोनोक्रोमेटर्स सिलेक्ट्स ओनली द फ्लोरोसेंस एमिशन वेवलेंथ एंड रिमूव स्कैटर्ड एक्साइटेशन लाइट। ये क्या करता है, रिमूव करता है स्कैटर्ड एक्साइटेशन लाइट को। वर्क सम में एज एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर बट प्लेस इन इमिशन पाथ में प्लेस होता है। ओके क्लास, तो देख लेते हैं डिफेक्टर का काम क्या होता है। डिफेक्ट द फ्लोरोसेंस सिग्नल। जो फ्लोरोसेंस सिग्नल होते हैं उनको कन्वर्ट करता है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, तो इसी का डिफेक्टर का यही काम होता है। देन देख लेते हैं आप रिकॉर्डर में हम रिकॉर्ड करते हैं किसी भी मतलब जो जानकारी मिलती है हमें फ्लोरोसेंस की प्रोसेस में सबसे लास्ट में, तो डिस्प्ले होती है द सिग्नल मेजर्ड बाय डिटेक्टर। जो डिस्प्ले होता है इसमें हम सिग्नल को मेजर आउट करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना है ना डिफेक्टर के द्वारा कन्वर्ट किया गया है फ्लोरोसेंस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, तो उसको हम देख पाते हैं रिकॉर्डर में। कैन बी डिजिटल मीटर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर कोई डाटा एनालिसिस करके हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए फार्मेसी से रिलेटेड हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए।